हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी डिटरमिनेंट्स। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट सारणिक में आज हम देखेंगे सहखंड एवं उस उप सारणिक का मान ज्ञात करना। तो स्टूडेंट सहखंड और उप सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें से केवल और केवल इसमें आपका एक एक्सरसाइज दिया गया है। अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं सारणिक के प्रगुण, जितने भी इसके प्रगुण है। प्रगुण से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट 100% क्लियर है कि प्रगुण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रगुण, किंतु इस पार्ट में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, सारणिक के जो सहखंड है और उप सारणिक का मान देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट, और जितने भी आपके एक्सरसाइज में आने की संभावना है और जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सारणिक और सहखंड होता क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन देखने से क्या होता है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, और जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो किसी भी प्रकार का सारणिक का क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसका सहखंड और उप सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेसिक क्लियर करना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सारणिक और अवयव को पहचाने कैसे, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कौन सा सारणिक है और कौन सा अवयव है। तो एक बार मैं बता चुका हूं स्टूडेंट, फिर भी यहां बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी पॉइंट पर डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर स्टूडेंट आपके पास अवयव में इस प्रकार का ब्रैकेट देखने को मिला, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। इस प्रकार का ब्रैकेट आपको देखने को मिला स्टूडेंट, जिसमें अवयव कोई भी अवयव रहता था, जैसे कि मान लीजिए यहां पर A11 A12 A21 A22 इस प्रकार के एलिमेंट आपके पास रहते थे। किंतु स्टूडेंट सारणिक में क्या होता है, डिटरमिनेंट्स में आपका जो ब्रैकेट होता है स्टूडेंट ये इस प्रकार का होता है, ठीक। इसमें जो बिग ब्रैकेट नहीं होता, इस प्रकार के इसमें भी एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि जो अवयव में एलिमेंट होते हैं उस प्रकार क्षैतिज और स्तंभ नहीं होता है। तो सारणिक में भी क्षैतिज और स्तंभ होता है, सारणिक में भी क्षैतिज और स्तंभ होता है। ये आपको मान के चलना है स्टूडेंट, आपको जान के चलना है। तो देखिए इसमें भी उसी प्रकार का हो सकता है A11 A12 A21 और A22। अब देखिए आपके मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि जो हम ये लिखे हैं A11 A12 A21 A22 ये क्या है, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन जो बनता है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ये क्यों लिखा हूं। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको पहले भी बता चुका है कि जो पंक्ति और स्तंभ ये क्या कहलाते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो ROW और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। देखिए ये स्टूडेंट ये पंक्ति कहलाता है, ये पंक्ति, तो ये पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति कहलाएगा, ठीक। ये पहला पंक्ति स्टूडेंट और ये दूसरा पंक्ति कहलाएगा। स्तंभ क्या है, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं स्टूडेंट। देखिए ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वाधर है, यहां से ये देखिए ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वाधर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टूडेंट आपका स्तंभ। क्या कहलाएगा, स्तंभ, या इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, स्तंभ या कॉलम। और ये पहला कॉलम कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, दूसरा कॉलम। ये भी एक ऊर्ध्वाधर है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। देखिए ये दूसरा कहलाएगा। किंतु स्टूडेंट जो आपका क्षैतिज है, ये आपका क्षैतिज है, ये आपका कहलाएगा पंक्ति। क्या कहलाएगा, पंक्ति। तो ये पहला पंक्ति और ये आपका जो है दूसरा पंक्ति। मतलब कि जो स्तंभ और पंक्ति होता है, जो हमारे क्षैतिज एलिमेंट व्यवस्थित होते हैं उन्हें पंक्ति कहा जाता है, और जो हमारे ऊर्ध्वाधर एलिमेंट होते हैं उन्हें स्तंभ कहा जाता है। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए। जहां पे क्वेश्चन में आपको आ जाए कि पंक्ति और स्तंभ, तो आपको जाना है कि स्टूडेंट की कौन सा पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है। तो बार बार बताने का यही रीजन है कि आपसे कहीं भी कोई भी स्थान पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको स्टूडेंट जान के चलना है। तो इसी प्रकार अवयव में और इसी प्रकार सारणिक में भी होता है कि ये जो स्टूडेंट आपका क्षैतिज है ये पंक्ति कहलाएगा, दो पंक्ति और दो स्तंभ है। देखिए यहां पर इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट, पंक्ति और स्तंभ क्लियर हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो आपको कमेंट भी करते चलना है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हम इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट एलिमेंट के बारे में कि किसमें कितना एलिमेंट होता है, ठीक। तो देखिए एलिमेंट के बारे में क्या है स्टूडेंट, आपने अवयव में क्या पढ़ा होगा। देखिए
अवयव तो आप जान गए कि ब्रैकेट कैसा है। देखिए एक पॉइंट यहां पर यह बनता है कि हम सारणिक को और अवयव को पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे बता दिए स्टूडेंट कि जो इसका ब्रैकेट होता है आप ब्रैकेट से पहचान जाएंगे कि जो सारणिक का ब्रैकेट होता है वो किस प्रकार का होता है और अवयव का ब्रैकेट किस प्रकार का होता है, तो इससे आप पहचान जाएंगे स्टूडेंट। अवयव का जो ब्रैकेट होता है हमने बताया कि इस प्रकार का होता है स्टूडेंट, बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, किंतु जो सारणिक का ब्रैकेट होता है वो इस प्रकार का होता है। जिस प्रकार का आपका माड होता है ना उसी प्रकार का सारणिक का ब्रैकेट होता है। सारणिक का ब्रैकेट पूरे के पूरे आप एक्सरसाइज में देखेंगे स्टूडेंट, बुक में आप देखेंगे तो इसी प्रकार दर्शाया जाता है। और स्टूडेंट कई कमेंट आया कि सर आप नवबोध से पढ़ाइए, नवबोध से, तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं तो नवबोध और शिवलाल दोनों को मिला के ही लिया जाता है और एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो पढ़ सकते हैं, चाहे सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड से हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट जो आपका सिलेबस है तो सिलेबस सभी राज्यों में एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, तो एनसीईआरटी पैटर्न में सभी जो सिलेबस है स्टूडेंट बराबर है। यानी चैप्टर 2 में आपका जो त्रिकोणमिति है स्टूडेंट तो त्रिकोणमिति है, चैप्टर 3 में मैट्रिक्स है, चैप्टर 4 में सारणिक है, तो सभी के में इक्वल है, समान है। और जो बेसिक होता है स्टूडेंट किसी भी राइटर में चेंज नहीं होता। जो पंक्ति है तो पंक्ति, ऐसा नहीं है कि शिवलाल में आपको स्तंभ को इस पंक्ति बता दे, पंक्ति को स्तंभ, ऐसा नहीं है। जो आपका बेसिक होता है स्टूडेंट सभी राइटरों में समान होता है, चाहे आप शिवलाल में पढ़ें, चाहे आप नवबोध में पढ़ें या प्रबोध में पढ़ें, किसी में भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। जो आपका बेसिक होता है समान होता है स्टूडेंट। हाँ ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन शिवलाल के एग्जाम्पल में मिलेगा वो क्वेश्चन आपको जो नवबोध के है एक्सरसाइज में मिल सकता है, किंतु बुक से ही आपका क्वेश्चन आता है। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से क्वेश्चन लिया जाता है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता ना करें स्टूडेंट। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि आप जिस भी राज्य से हैं आप विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं। आप राइटर मत देखिए, आप किसी भी, आपके पास कोई भी राइटर है सभी राइटर से आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। और जो क्वेश्चन है स्टूडेंट तो शिवलाल नवबोध दोनों से लिया जाता है, किसी एक बुक से नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि सारणिक और अवयव के बारे में। तो देखिए अवयव को पहचानेंगे कैसे ये मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर मैं बता दिया स्टूडेंट कि पहचानेंगे कैसे, कोष्टक से पहचान जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर है, मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ स्टूडेंट, 2 3 4 5, ये संख्या ले लिया, यहाँ पे 3 4 6 7। देखिए जो सारणिक होता है स्टूडेंट ये वर्ग होता है। वर्ग क्या कहलाता है, हमने आपको बताया था कि वर्ग अवयव क्या कहलाता है, कि वर्ग अवयव स्टूडेंट जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। देखिए इसमें 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का सारणिक है। ठीक, तो 2 गुणे 2 कोटि का मतलब ये है कि जो पहला वाला है वो पंक्ति कहलाएगा, दूसरा वाला क्या कहलाएगा, स्तंभ। पहला वाला स्टूडेंट पंक्ति कहलाएगा, दूसरा वाला स्तंभ कहलाएगा। यहाँ पे आपको अभी बेसिक पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट सारणिक का, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट ये भी पहला वाला पंक्ति, दूसरा वाला क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। तो यहाँ वर्ग अवयव का मतलब ये होता है कि यदि अवयव में 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ भी होना चाहिए। 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ, 4 पंक्ति है तो 4 स्तंभ। यानी स्तंभों और पंक्तियों की जो संख्या, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी बराबर होना चाहिए। अब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। 2 स्तंभ है या 3 स्तंभ है तो 3 भी पंक्ति होना चाहिए, वह वर्ग अवयव कहलाता है। इसी प्रकार सारणिक में भी 2 पंक्ति तो 2 स्तंभ। सारणिक में क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर ये देखिए केवल और केवल वर्ग अवयव ही होता है, वर्ग अवयव ही होता है। यदि वर्ग नहीं होगा तो वह सारणिक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार और आप पहचान सकते हैं, एक तो कोष्टक से आपकी पहचान है, दूसरी पहचान सारणिक की ये है स्टूडेंट कि केवल और केवल वे वर्ग होगा। यदि 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ, 5 पंक्ति है तो 5 स्तंभ। इस प्रकार से आप सारणिक को पहचान सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर आप पहचान गए होंगे स्टूडेंट कि किस प्रकार पहचानेंगे। इसके बाद ये देखिए स्टूडेंट कि जो इसके एलिमेंट हैं, यानी हमने लिखा सबसे प्रथम A11, A12, A21 और A22। ठीक, ये आपका सारणिक।
और अव्यूह में स्टूडेंट हमने इसी प्रकार लिख देंगे ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए A11, A12, A21, A22 इस प्रकार हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये अव्यूह है और ये आपका क्या है बताइए, तो ये स्टूडेंट है आपका सारणिक डिटर्मिनेंट्स और वो है आपका मैट्रिक्स। यहां पर देखिए स्टूडेंट कि जो हमने A11 लिखा, A11 लिखा, ये क्या है A11, तो स्टूडेंट ये A11 का मतलब ये होता है जो पहला वाला है वो कहलाएगा रो। ठीक, ये क्या कहलाएगा, रो मतलब पंक्ति, और दूसरा वाला आपका स्तंभ और कॉलम कहलाएगा। ठीक, आपका एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, आपने देखा होगा AIJ। ठीक, AIJ मतलब जो आई है तो आई भी पंक्ति लिखा रहता था क्वेश्चन में, और स्टूडेंट जो जे है तो जेवे स्तंभ लिखा रहता था क्वेश्चन में। तो जे का मतलब यहाँ पे स्तंभ और आई का मतलब पंक्ति। उसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका लिखा है A11 तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ये यहाँ पे स्टूडेंट कहलाता है कि पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये जो 1 2 2 1 1 3 दिया गया है वो यही दर्शाता है। उसी प्रकार सारणिक में हमने बता दिया। इसी प्रकार स्टूडेंट अव्यूह में भी पहला स्तंभ का पहला पंक्ति, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ठीक, इस प्रकार पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का पहला यहाँ पे पहला वाला जो पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ, तो ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो अव्यूह में स्टूडेंट वर्ग अव्यूह के अलावा कई सारे हो सकते हैं किंतु सारणिक में नहीं होगा। देखिए ये आपका अव्यूह है। ठीक, अव्यूह है, आप देख रहे हैं अव्यूह है कि नहीं, तो यहाँ पर अव्यूह हमने एलिमेंट दर्शा दिया 2 4 6 3 2 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो आपका पंक्ति है कितने हैं, तो ये पहला पंक्ति आपका, ये दूसरा पंक्ति, स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कितने 2 गुणे 3 कोटि का क्या है आपका अव्यूह है। यानी पहला वाला पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ 2 गुणे 3 कोटि का आपका अव्यूह है। यानी अव्यूह में जरूरी नहीं है कि 3 स्तंभ है या 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ ही होगी, अव्यूह में कोई जरूरी नहीं है। किंतु सारणिक में आपका जरूरी है कि यदि आपके पास 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होने चाहिए। यदि आपके पास ABC ये 3 स्तंभ है तो स्टूडेंट DEFGHE इस प्रकार का होना चाहिए। यदि आपके पास 3 स्तंभ है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, यानी उसका जो कोटि है बराबर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए स्टूडेंट। कैसा होना चाहिए, तो वर्ग होना चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट आपने पढ़ा कि अव्यूह और जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में स्टूडेंट डिफरेंस क्या है। ठीक, तो आपने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है स्टूडेंट लेकिन डिफरेंस भी है। ठीक, थोड़ी आप और एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए कि स्टूडेंट यदि आपके पास, देखिए कई सारे इसके क्वेश्चन देख चुके हैं स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए यदि आपके पास 2 अव्यूह दिया जाता था स्टूडेंट, जैसे x 2 3 4 बराबर में है 4 3 2 5 इस प्रकार, तो समान अव्यूह की परिभाषा से हम क्या करते थे कि जो उसके एलिमेंट हैं संगत एलिमेंट के बराबर जो है स्टूडेंट हम निकाल दिया करते थे। ये इसके संगत है तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट प्रीवियस में। इस प्रकार जो इसके संगत 2 के संगत 3 है, 4 के संगत 5 है, 3 के संगत 2 है, इस प्रकार आपने पढ़ा। किंतु स्टूडेंट जब आपका सारणिक आएगा, जब आपका डिटर्मिनेंट्स आएगा तब आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए स्टूडेंट कि तब आप कैसे पहचानेंगे, स्टूडेंट तब आपको कैसे करना है, तो आप कई सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यदि आपके पास है x 3 2 4 और है स्टूडेंट 1 2 2 1, इस प्रकार आपके पास दिया गया है, तो आपने किस प्रकार से हल किया कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, विकर्ण देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये विकर्ण होता है तो इस विकर्ण को गुणा करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव विकर्ण होता है स्टूडेंट, और ये जो विकर्ण होता है ये निगेटिव विकर्ण होता है। कैसा, तो आप देखें ये जो विकर्ण होता है ये पॉजिटिव विकर्ण होता है और ये विकर्ण जो होता है वो निगेटिव विकर्ण होता है। ठीक,
तो आपने इतना देखा स्टूडेंट। तो इस प्रकार हम गुणा कर देते हैं स्टूडेंट कि x का गुणा 4 से होगा, x का गुणा तो 4x, ये निगेटिव विकर्ण है तो बीच में माइनस, 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। बराबर में स्टूडेंट यहाँ पर 1 का गुणा 1 से, बीच में माइनस, 2 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 2 से। ठीक, इसके बाद देखिए 4x माइनस 2 तिहाई 6 बराबर 1 माइनस 4। देखिए इस प्रकार का आप करते थे स्टूडेंट। 4x बराबर 6 को पक्षांतर करेंगे, 1 माइनस 4 पहले से था, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 6। इसके बाद देखिए 4x बराबर क्या हो जाएगा, 6 1 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/4। इस प्रकार आप मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार का डिफरेंस है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में कितना डिफरेंस है आपने देखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे सारणिक का उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपने देखा A11 ये कहलाएगा, A12 A13, मतलब कि पहला स्तंभ का पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, A21 A22 A23 इस प्रकार स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या है A31 A32 और A33। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जब हम मानेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि A11 कैसे आ गया, A23 कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये कहलाता है कि ये कौन सी पंक्ति का कौन से स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक, तो इस प्रकार का आपका जो स्टूडेंट डायग्राम है इस प्रकार का बनेगा, संरचना इसका स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए यदि पूछ दिया आपके पास इस प्रकार का आपका कोई एक 2 3 4 6 2 9 2 3 1 इस प्रकार का दिया गया है सारणिक, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, सारणिक, जिसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार का आपके पास है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि सहखंड और उपसारणिक का मान कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर बोल दिया कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए। किसका उपसारणिक को स्टूडेंट किससे दर्शाते हैं, तो देखिए उपसारणिक को यम से दर्शाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माइनर्स। ठीक, और जो ये है स्टूडेंट आपका उपसारणिक, क्या है, उपसारणिक। तो आपको जान के चलना है कि उपसारणिक को किससे दर्शाया जाता है, यम से दर्शाया जाता है, माइनर्स कहा जाता है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए जो सहखंड है उसे सी से दर्शाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसे स्टूडेंट को फैक्टर्स कहा जाता है, को फैक्टर्स कहा जाता है। को फैक्टर्स इसे हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो सहखंड। जिस प्रकार स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा गुणनखंड, ठीक, तो इसी प्रकार इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे को फैक्टर्स कहा जाता है स्टूडेंट और इसे माइनर्स कहा जाता है। ठीक, तो उपसारणिक को यम से दर्शाएंगे। ने अभी देखा कि सहखंड और उपसारणिक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसे माइनर्स कहा जाता है और इसे कोफैक्टर्स को क्या कहा जाता है, सहखंड, माइनर्स को उपसारणिक कहा जाता है। यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 गुणे 3 कोटि का आपका सारणिक दिया गया है, इसमें यदि बोल दे कि उपसारणिक ज्ञात करो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि उपसारणिक मतलब यम। यदि आपके पास दे दिया जाए कि उपसारणिक का ज्ञात करो कौन सा, M21, सॉरी यहाँ पर 1 2 ले लेते हैं, 1 2 का ज्ञात करें तो यानी 1 2 का मतलब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव, पहला पंक्ति है ये, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ कौन सा है, 3। तो यहाँ पर 3 का स्टूडेंट जब निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, 3 का उपसारणिक निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे स्टूडेंट, जो इसके सामने वाले एलिमेंट हैं सभी को छोड़ देंगे। देखिए इसके सामने 3 के सामने ये पूरा है, 3 के सामने ये वाला पूरा है, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, और ये एलिमेंट इनको छोड़ देंगे जो उसके सामने होगा। बाकी के एलिमेंट को, बाकी के जैसे 2 3 है तो आपको लिखना है 2 स्टूडेंट, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 1 और इसके बाद 3, इस प्रकार का दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार का स्टूडेंट हम निकाल लेंगे। जो उसके सामने दिया गया एलिमेंट, सभी के एलिमेंट सामने एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी को निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो आपने निकाल लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जब 2 गुणे 2 कोटि का दिया रहता है तो आपको क्या करना है, ये वाला विकर्ण लेना है। तो 2 को गुणा 3 से, -1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से।
आप कर देंगे तो M12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6 माइनस 2 1 कम 2, घटा देंगे तो 4। इस प्रकार M12 का मान कितना हो गया, 4। ये हो गया स्टूडेंट, इस प्रकार आपको निकालना है। ये हो गया उपसारणिक का मान। अब देखिए, यदि आपके पास सहखंड दे दे स्टूडेंट कि आप M12 का सहखंड ज्ञात करो, M12 का सहखंड, जब सहखंड ज्ञात करेंगे स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 आपको करना है, सब में -1 करना है। कितना करना है, सब में -1। और जैसे स्टूडेंट 1 2 दिया गया है तो 1 को 2 से जोड़ देंगे, 1 2 है तो 1 को 2 से जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट, जो आपका सहखंड होता है किससे दर्शाया जाता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। तो C12 होगा यहाँ पे आपका। जब C12 हो जाएगा यानी सहखंड 12 का मान यदि आपके पास दे दिया जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, -1 करके 1 को 2 से क्या करना है, जोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, M12। ठीक, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए -1 है स्टूडेंट और 2 को 1 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि ये M12 का जो मान है 4 आया है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 4 और बीच में गुणा। इसके बाद देखिए -1 को 3 बार करेंगे तो -1 ही आएगा, तो -1 गुणते 4 और जब इसको निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। इस प्रकार का आपको निकालना है स्टूडेंट। तो इस प्रकार 3 गुणे 3 कोटि का यदि आपके पास अवयव होगा तो सॉरी सारणिक होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपको समझ में नहीं भी आया है तो मैं आपको इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और सभी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, यदि आपके पास 2 गुणे 2 कोटि का अवयव दिया गया है, ये है आपका, सॉरी अवयव नहीं सारणिक दिया गया है। ठीक, 2 गुणे 2 कोटि का आपके पास सारणिक दिया गया है। तो यदि इसमें दे दिया जाए कि A22 का आप निकालिए तो M22 का स्टूडेंट जब निकालेंगे, M22 का क्या निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पे यदि आप निकालेंगे स्टूडेंट उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक को M से प्रदर्शित किया जाता है। तो M22 का जो अवयव है यही है स्टूडेंट, दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति स्टूडेंट। तो इसके सामने वाला और इसके सामने वालों को छोड़ देंगे स्टूडेंट और जो बचेगा उसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया उपसारणिक। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब स्टूडेंट यहाँ पर C22 यानी इसका सहखंड निकालेंगे तो -1 करेंगे और यहाँ पर 2 को 2 से जोड़ देंगे जो आपके पास यहाँ पास दिया गया है। इसके बाद M22 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए -1 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 गुणते M22 का मान कितना है, 2। इसके बाद जब -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, गुणे 2 बराबर 2। कैसे हो जाएगा, -1 को जब 4 बार करेंगे तो माइनस 2 बार तो प्लस स्टूडेंट, फिर 2 बार माइनस तो फिर प्लस, कुल मिला के प्लस हो जाएगा। इस प्रकार का आपको मान निकालना है। एक स्टूडेंट 3 गुणे 3 कोटि का आपको और 2 गुणे 2 कोटि का एक डिटर्मिनेंट्स आपको केवल और केवल समझाया है, ना कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारा होगा क्वेश्चन स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। यदि आपको उपसारणिक और सहखंड आपको समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो आप देखते रहिए, कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास कि क्वेश्चन दिया गया है सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6। अवयव 6 का मतलब इस वाले अवयव को पूछा गया है कि सहखंड और उपसारणिक में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो स्टूडेंट, एक दूसरे के बटा कर देंगे। तो सहखंड ऊपर होगा और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपसारणिक। तो देखिए यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सहखंड का मान और उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो अवयव 6 दिया गया है, तो अवयव 6 कहाँ पास है, तो ये इस पंक्ति कौन सा है, तो दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति का कौन सा स्तंभ है स्टूडेंट, तो तीसरा स्तंभ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। आपके पास सारणिक जो दिया गया है उसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार आपके पास दिया गया है। और जो एलिमेंट 6 है, जो एलिमेंट 6 है आपके पास उसका निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए एलिमेंट 6 का जो है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए गए सारणी का अवयव 6 का जो है, यहाँ पर लिखेंगे 6 का सहखंड जो है,
सहखंड स्टूडेंट सी से प्रदर्शित करेंगे। तो 6 का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पंक्ति है कौन सा है, पंक्ति दूसरा है स्टूडेंट, और जो स्तंभ है तीसरा है। तो इस प्रकार 2 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको पहले इसीलिए बता चुका हूँ स्टूडेंट कि जो ये पंक्ति है पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर इसके बाद स्तंभ, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तथा उपसारणिक क्या होगा, उपसारणिक को किससे दर्शाया जाता है, तो उपसारणिक को यम से दर्शाएंगे स्टूडेंट। यम ये भी 2 3 ही होगा स्टूडेंट है। यहाँ पर माना मान के चलेंगे कि माना 6 का सहखंड इतना है और उपसारणिक यम 2 3 है। अब स्टूडेंट इसका मान निकालेंगे। तो देखिए जब इसका मान निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सहखंड का मान निकालेंगे तो -1 करते हैं स्टूडेंट, -1 के पावर उतना ही करते हैं जितना आपका पंक्ति और स्तंभ दिया गया है, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो देखिए सी और 2 3 का जब मान निकालना है इस एलिमेंट का, तो -1 में आपको क्या करना है, जो इस पंक्ति और स्तंभ दिया जाता है उसके पावर में जोड़ देते हैं। इसके बाद यम 2 3 यानी जिसका स्टूडेंट आपको सहखंड ज्ञात करना है उसी का उपसारणिक के साथ गुणा होता है। अब देखिए इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो C 2 3 इसको भाग में दे देंगे तो 2 3 हो जाएगा, M 2 3 बराबर में -1 के पावर कितना हो जाएगा 5, -1 को 5 बार गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सहखंड और उपसारणिक का अनुपात ज्ञात करना था, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका अनुपात भी आ जाएगा और स्टूडेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व। 2 3 बटे में क्या है स्टूडेंट, यम 2 3 बराबर में क्या है, इसको 5 बार गुणा करेंगे, -1 गुणते -1 गुणते -1 गुणते -1 गुणते -1। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप देखिए कि यदि आप सम बार गुणा करते हैं, सम बार का मतलब 2 4 6 8 बार गुणा करते हैं तो एक प्लस में आएगा। यदि आप विषम बार गुणा करते हैं यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 में गुणा करते हैं स्टूडेंट, तब आपका माइनस आएगा। देखिए कैसे आपके पास है C 2 3 और यम 2 3 दिया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, यहां भी माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, यहां तक कितना आया प्लस। इसके बाद देखिए अब प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो यहां पर माइनस, देखिए तो यहां पर -1 आ जाएगा। तो इन दोनों का जब हम अनुपात निकाले स्टूडेंट तो जो इसका आंसर है तो कितना आया, देखिए इन दोनों का अनुपात आ गया -1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको समझ में आया होगा। हाँ स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है, कौन सा ये फार्मूला है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला को नोट डाउन करिए और आपको जब सवाल कई सारे लगाएंगे तो आपसे याद हो जाएगा कि जिसका आपको निकालना है उसी का यहाँ पे उपसारणिक होगा स्टूडेंट, जिसका आपको सहखंड निकालना है। ठीक, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फार्मूला। तो ये आपका एक प्रकार का फार्मूला ही है। इस प्रकार हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 2 गुणे 2 कोटि का यहाँ पर सारणिक है, आप देख सकते हैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक, तो देखिए सारणिक 2 - 4 0 3 के अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हल और माना मान लेते हैं किसी के बराबर स्टूडेंट, तो माना a बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे आप किसी के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर मैं अपने से मान के चला स्टूडेंट 2 - 4 0 3 इतना आपके पास दिया गया है स्टूडेंट। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, कुल मिला के आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने के लिए ये जानना होगा कौन सी पंक्ति है कौन सा स्तंभ है। तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ यानी यहाँ पे A11 क्या होगा 2 होगा A11 का। ठीक स्टूडेंट, तो A11 का क्या निकालेंगे, उपसारणिक, सभी एलिमेंट का आपको निकालना है स्टूडेंट। तो इसका निकालते हैं स्टूडेंट उपसारणिक, किसका A11 का उपसारणिक, सभी एलिमेंट का आपको के अवयवों का उपसारणिक व सेकंड मतलब सभी एलिमेंट का। तो A11 का निकालेंगे तो क्या होगा M11 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए जब स्टूडेंट
2 गुणे 2 कोटि का अवयव होता है। तो जैसे ये है स्टूडेंट, तो इसके सामने वाला क्या है 0 और इसके सामने वाला -4। इनके सामने वाला जो एलिमेंट है उनके सामने वाले एलिमेंट को नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा कि उनके सामने वाले एलिमेंट को नहीं लेना है आपको, इसके अलावा जो एलिमेंट है सभी के सभी एलिमेंट को ले लेना है। तो 2 गुणे 2 कोटि के अवयव में स्टूडेंट यहाँ पर ये होता है, इसके सामने वाला को नहीं लेंगे, 3 को ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए A12 पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का उपसारणिक जो होगा तो कौन सा होगा, ए क्या होगा M12। देखिए M12 का कौन सा -4 पहली पंक्ति का दूसरा, -4 के सामने 3 और 2 है, इनको नहीं लेंगे, बच गया 0 तो 0 को ले लेंगे। इसके बाद देखिए A21 दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का उपसारणिक, इसका उपसारणिक क्या होगा M21। ठीक, इसका देखिए 0 के सामने 3 है और ऊपर भी 2 है, तो इनके सामने, और इसका अलग है स्टूडेंट -4, तो ये -4। तो ऊर्ध्वाधर और जो स्टूडेंट क्षैतिज के सामने रहता है उन सभी को छोड़ देना है, बाकी ले लेना है। इसके बाद देखिए A22 का उपसारणिक, A22 कौन सा है 3 है, तो M22 भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट 3 के सामने क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में 4 क्षैतिज में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ तक आपने देखा कि सभी के सभी एलिमेंट का उपसारणिक आपने ज्ञात कर लिया। अब स्टूडेंट क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड। तो सहखंड को हम यहाँ पर C से मान के चलेंगे। ठीक, तो देखिए A11 का सहखंड ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा C11। जब स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होता है, जब 1 का निकालेंगे -1, और जो आपके पास पंक्ति स्तंभ है उन सभी को पावर में जोड़ देंगे घात में। इसके बाद M11 जो यहाँ पास 11 है, यहाँ पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो M है आपका, M का मतलब उपसारणिक है, वो हो जाता है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो C11 का मान क्या हो जाएगा, -1 के पावर कितना हो जाएगा 2, 1 जोड़ेंगे तो 2। इसके बाद देखिए स्टूडेंट M11 का मान 3 है, तो यहाँ पर गुणे 3। देखिए C11 बराबर -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 होगा, सम बार करेंगे तो प्लस में, 2 बार करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में है तो प्लस, गुणे 3 बराबर कितना आ गया आपके पास 3। आया समझ में। इसके बाद देखिए A12 का सहखंड, तो C12 होगा, C12 मतलब सहखंड, तो यहाँ -1 और इन दोनों को जोड़ देंगे पावर में 1 + 2 और M12 हो जाएगा उसका उपसारणिक स्टूडेंट। A12 देखिए इनको जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 1 2 3, इसके पावर कितना है 3, M12 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख दिए आप 0। तो सभी को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, C12 का मान 0 हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार स्टूडेंट आप निकाल चुके हैं C11 का मान और किसका मान, C12 का। अभी 2 मान आपको निकालना है, यहाँ पर आप निकाल चुके हैं देख सकते हैं। अब आपको किसका निकालना है स्टूडेंट, तो अब आपको निकालना है A21 दूसरी पंक्ति की पहली स्तंभ का सहखंड। इसका सहखंड जब निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर C21 होगा बराबर -1 और इन दोनों को जोड़ देंगे जो आपके पास यहाँ पर है, फिर M21 जो दिया गया है उसका उपसारणिक। देखिए C21 का मान निकालेंगे, -1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो पावर में 3। इसके बाद देखिए M21 का जो मान है आपका कितना है, तो M21 का मान -4 है, -4 आपके पास दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट C21 -1 को 3 बार करेंगे तो -1 गुणते -4, और जब हम इसको गुणा करेंगे C21 बराबर -4 और -1 कितना हो जाएगा, -+ 4 1 जा 4। इस प्रकार स्टूडेंट C21 का मान कितना आ गया 4। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर A22 का सहखंड, तो C22 बराबर क्या हो जाएगा, -1 इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर M22 का मान रख देंगे। यही इसका फार्मूला होता है। C22 बराबर -1 को कितने बार, 4 बार, 2 2 4। M22 का मान कितना है, तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m22 का मान है 2, कितना है 2। तो यहाँ पर आपको रखना है स्टूडेंट 2, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 2, तो गुणे में 2 बराबर इसको 4 बार गुणा करेंगे तो +1 गुणे 2 C22 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 2 × 2। इस प्रकार स्टूडेंट सभी के सभी सारणिक का मान और सहखंड का मान हमने निकाल लिया। सभी के सभी एलिमेंट का आपको क्या करना था, सारणिक और उप सारणिक और सहखंड का मान आपको ज्ञात करना था। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्वेश्चन ये था, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हमने स्टूडेंट ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये क्या किसका था स्टूडेंट, 2 × 2 कोटि का अवयव था। इसी प्रकार 3 × 3 कोटि का अवयव यदि आपके पास आ जाए तो इसी प्रकार का आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, और सारे कई क्वेश्चन इसके करवाएंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।